संत कबीर एक बार मौन चुपचाप बैठकर साधना कर रहे थे। उनके शिष्य उनके पास में जाते थे। सदगुरु कबीर साहब मुस्करा देते थे और कुछ बोलते नहीं थे। तो शिष्यों ने कहा, हे सदगुरु भगवान, हम सब आपके पास में आते हैं, आपकी वाणी सुनना चाहते हैं। आप कुछ बोलो, कुछ सुनाओ। तो कबीर साहब कहते हैं, मैं मौन से ही संदेश दे रहा हूं, चुप होकर भी शिक्षा दे रहा हूं। मौन में भी ज्ञान छिपा हुआ है, चुप होने में भी ज्ञान छिपा हुआ है, हंसने में भी ज्ञान छिपा हुआ है, रोने में भी ज्ञान छिपा हुआ है, दुख में भी ज्ञान आता है, सुख में भी ज्ञान आता है। कोई आपके साथ में बेईमानी करता है, उससे भी आपको कुछ ज्ञान हो जाता है कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए। कोई तुमको ठग लेता है, तुरंत तुमको ज्ञान हो जाता है कि ठगों से सावधान रहना है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत तुमको ज्ञान हो जाता है कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। जब बीमार हो जाते हो तो भी तुमको ज्ञान हो जाता है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए। तुम्हारी पत्नी जब रूठ जाती है, तुरंत तुमको ज्ञान हो जाता है कि थोड़ा पत्नी से बात नहीं लड़ाना चाहिए, कुछ कहती है सुन लेना चाहिए। अब रूठ गई, अब क्या करूं। और कितने घरों में पत्नियां रूठ जाती हैं, सुबह रूठती हैं, शाम को फिर खुश हो जाती है। और जो सुबह रूठ जाए, शाम को खुश हो जाए, वो नारी समझदार नारी है। और जो सुबह रूठ जाए और 1 साल तक रूठी रहे, वो तो फिर भारी ना समझ है। 1 साल में तो घर बिगड़ जाएगा, घर वाला भी बिगड़ जाएगा। इसलिए लंबे समय तक रूठा न करो। कभी रूठने का मन हो, बस 2-4 मिनट रूठ गए। और जो कितनी ही विषम परिस्थिति हो, फिर भी रूठे ना और उसका दिल टूटे ना, और तुम्हारा और उसका साथ छूटे ना, तो समझ लेना वो पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई अस्नेही आत्मा मिला है। चाहे वो पत्नी के रूप में मिला हो, चाहे पति के रूप में मिला हो, चाहे शिष्य के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, पिता भाई देवरानी जेठानी सास ससुर समधी लमधी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन जो कितनी ही विकट परिस्थिति हो, कितना ही संघर्ष हो, कितनी ही दुख हो, कितनी उलझने हो, फिर भी जिसका मन रूठे ना और दिल टूटे ना और साथ छूटे ना, तो समझ लेना वो पूर्व जन्म का तुम्हारा खास आत्मा कोई संग में आ गया है। अब उसके साथ को निभाते रहना। तो कबीर साहब कहते हैं, मैंने मौन साध लिया है। कबीर जैसा संत यदि मौन साध ले तो इस संसार को संदेश कौन देगा। जैसे मैं मौन साध लूं तो ये प्रवचन कौन करेगा। मैं मौन साधूं कि ना साधूं, पूछ रहा हूं। नहीं साधना है।
मौन। सब पशु मौन है, पंछी मौन है, कीड़े मकोड़े मौन है, पेड़ पौधे मौन है, सड़कें मौन है, नदी नाले मौन है। मनुष्य जैसी भाषा, मनुष्य जैसे शब्द, मनुष्य जैसी बातें और मनुष्य जैसे ज्ञान की चर्चा इस सृष्टि में कोई प्राणी नहीं करता है, ना कोई प्रकृति करती है। केवल मनुष्य इकलौता एक ऐसा प्राणी है जो सुंदर भाषा में बहुत अच्छे शब्दों को प्रस्तुत करता है। और सृष्टि का ये प्राणी भी अगर मौन साध लेगा तो इस सृष्टि का आनंद भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मौन मत साधो। वाणी पर नियंत्रण तो रखो, गाड़ी पे नियंत्रण रखो, लेकिन गाड़ी चलाना बंद मत करो। गाड़ी पर नियंत्रण, मौन नहीं रहना है, वाणी पर नियंत्रण। फिल्टर लगाना है, कभी किसी को डांटना पड़े थोड़ा डांट भी देना, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही डांटना। फिर आगे मेहनत मत करो। और क्षमा करना पड़े तो क्षमा भी कर देना, सहन करना पड़े तो गम भी खा लेना। और बोलने की आवश्यकता हो थोड़ा बोलना भी। और कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना भी। बोलना सीखना चाहते हो तो सुनना सीखो। जो ठीक से सुनना जानता है वो ठीक से बोलना एक दिन जान जाता है। और जिसको ठीक से सुनना ही नहीं आता है उसको कभी भी ठीक से बोलना नहीं आता है। जो ठीक से सो सकता है वही ठीक से जाग सकता है। और जो ठीक से सोता नहीं है वो जागते समय भी आधा सोता रहता है, करते रहता है। इसलिए ठीक से जागने के लिए ठीक से सोना जरूरी है। और ठीक से सोने का अर्थ नहीं कि 10 घंटे सोना, नहीं, 7 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। 7 घंटे के बाद स्वप्न अवस्था प्रारंभ होती है। अगर 8-9 घंटे सोते हो तो सपने शुरू हो जाएंगे। किसी किसी की नींद 6 घंटे में भी पूरी हो जाती है। लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो 7 घंटे चाहिए। परंतु जो 17 घंटे सो रहे हैं, 15 घंटे सो रहे हैं, जितने घंटे मिलते उतने घंटे सो लेते हैं। उनके सोने का कोई प्रतिबंध नहीं है। एक सज्जन कह रहे थे जितना टाइम मिलता है उतना पूरा सो लेता हूं। तो मैंने कहा कितना मिल जाता है? बोले रात में तो 8 घंटे और दिन में भी 4 घंटे। तो मैंने कहा उसका रिजल्ट क्या आया? बोले फैक्ट्री चल रही थी, बंद हो गई। तो मैंने कहा और दूसरा रिजल्ट? बोले पहले हमारे पिताजी दूसरों को पैसा बांटते थे, ब्याज आता था। अब हम दूसरों से कर्जा लेकर ब्याज दे रहे हैं, बस यही रिजल्ट है। सोते रहो। तुम ज्यादा सोओगे तुम्हारी फैक्ट्री सो जाएगी, ज्यादा सोओगे पूरा घर सो जाएगा, घर वाले सो जाएंगे, और ज्यादा सोओगे बिजनेस भी सो जाएगा, और ज्यादा सोओगे तो याद रखना ये दिमाग भी सो जाएगा। तुम्हारा शरीर जागेगा फिर भी ये दिमाग सोता रहेगा। फिर तुम जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकोगे। इसलिए बहुत मत सोना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमको नींद ही नहीं आती है, उनकी समस्या है। तो उनसे पूछो नींद क्यों नहीं आती है? बोले यही पता होता तो आपके पास क्यों आता? नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है? आपके मन में कोई चिंता है इसलिए नींद नहीं आती है। आपके मन में कोई भय है इसलिए नींद नहीं आती है। भय भरा हुआ है। आपके मन में
कोई घबराहट है, इसलिए नींद नहीं आती। आपको भविष्य सुनहला नहीं दिख रहा है, भविष्य अंधकार में दिख रहा है, इसलिए नींद नहीं आती। आपकी बेटी और आपके बेटे सही लाइन पर चल नहीं रहे, इसलिए आपकी नींद नहीं आ रही है। आप अपने बेटे और बेटियों का विवाह टाइम पर नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी नींद उड़ गई है। आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। और याद रखना, आपके गुरुजी आने वाले हैं, इसलिए भी आज नींद नहीं आ रही है, खुशी में भी नहीं आती है। और यदि कोई आवश्यक कार्य हो, गुरु जी का आगमन हो और नींद ना आए, ये सौभाग्य है। और नींद को जीतना भी एक साधना है। कभी जरूरत पड़ने पर थोड़ा नींद को भी जीतो, जरूरत पड़ने पर थोड़ा भूख को भी जीतो। घर में देख लो, अगर भोजन की मात्रा कम है तो थोड़ा थोड़ा खा लो, और थोड़ा थोड़ा ठंडी सहने की भी शक्ति बनाओ। थोड़ा सा मन में दुख सहने की शक्ति पैदा करो। ठंडी ऋतु नहीं आएगी ऐसा तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ठंडी आएगी, पर ठंडी सह लेंगे ये तुम कर सकते हो। ठंडी का इंतजाम कर लेंगे ये कर सकते हो। ठंडी में रजाई, कंबल, स्वेटर खरीद कर ओढ़ लेंगे, पहन लेंगे, ये कर सकते हो। पर ठंडी ना आए, मौसम ही बदल दूं, ये तुम नहीं कर सकते। इसलिए इस दुनिया में दुख ना आए, उलझन ना आए, ये तुम नहीं कर सकते। दुख में दुखी नहीं होगे, ये कर सकते हो। दुख में अपने आप को दुखी होने से बचा सकते हो, इतना कर सकते हो। और जब ज्ञान हो जाता है तो दुख के आने पर भी तुम दुखी नहीं होते हो। एक सेठानी अपने घर में देसी घी में हलवा तल रही थी। देसी घी में हलवा तुम तभी तलते हो जब कोई खुशी होती है, ऐसे तो हलवा बनता ही नहीं है। ऐसे तो ज्यादातर दाल भात, रोटी, सब्जी, बस ये 4 आइटम चलते रहते हैं। कभी कभी टमाटर की चटनी हो गई, दही वही हो गया, बस। लेकिन हलवा क्या पूछना है। देसी घी का हलवा चर्चा मत करो, लार आ जाएगी। सेठानी देसी घी में हलवा तल रही थी और खुश हो रही थी। द्वार पर बैठे हुए उनके पति सेठ जी रो रहे थे, दुखी थे। पत्नी खुश है और पति दुखी है। पिताजी दुखी हैं, पुत्र खुश है। घर में कोई दुख होता है तो सब घर के सदस्य बराबर दुखी नहीं होते, कम ज्यादा दुखी होते हैं। और कुछ लोग तो नहीं भी दुखी होते। आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, सब बराबर नहीं रोते। छोटा भाई ज्यादा रोता है, मझला थोड़ा सोच सोच के रोता है, तीसरे नंबर का रुक रुक कर रोता है, बड़ा वाला सबको देख देख के रोता है। ये बहुत विचित्र बात है बाबा। वो भी सोचता है सब रोते हैं और मैं देखता हूं तो मैं भी रोऊं, अकेला मूर्ख बैठा हूं। उसके समझ में नहीं आता है कि रोने वाले इतने लोग, आखिर ये समझदार तो है कुछ, और मैं अकेला नहीं रो रहा हूं। वो भी रोने लग जाता है। जहां सब हंस रहे हों, तुम्हारे हंसने का मन नहीं है, फिर भी हंस दोगे। और जहां सब के सब रो रहे हों, तुम्हारा रोने का कोई इंतजाम नहीं, तैयारी भी नहीं रोने की, मैं रोऊंगा। लेकिन जहां सब रो रहे हैं
तो तुम्हें भी रोना आ जाता है, तुम भी साथ में सहयोग करते हो, रो लेते हो। मनुष्य का मन किसी की भी खुशी से भी प्रभावित होता है, दुख से भी प्रभावित होता है, और किसी की सफलता से भी प्रभावित होता है। और मनुष्य का मन, याद रखना, आसपास वालों से, उनके क्रियाकलापों से, उनके स्वभाव से, उनके विचारों से, वाणी से भी प्रभावित होता है। तुम्हारे साथ में यदि कोई आलसी रहता है, तुमको पता भी न चलेगा, 1 महीने में तुम भी आलसी धीरे धीरे बन जाओगे। तुम्हारे साथ में कोई धन कमाने वाला बंदा रहता है, तुम जान नहीं पाओगे, और 1 महीने में तुम भी धन कमाने की यात्रा पर निकल पड़ोगे। इसलिए उनकी संगत मत करो जो तुम्हारी जिंदगी को माइनस की तरफ ले जाते हैं, उनकी संगत करो जो तुम्हारी जिंदगी को सृजन की ओर ले जाते हैं, ऊपर उठाते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं, और जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाते हैं। उनकी ही संगत करना चाहिए। ना समझ कुत्ता भी मत पालो। समझदार कुत्ता तुमको खुश कर सकता है, ना समझ कुत्ता तुम्हें टेंशन दे सकता है। ना समझ कुत्ता सवेरे सवेरे अंधेरे में ही तुम्हारे गेट के सामने लैट्रिन कर देगा। जब उठोगे तुम्हें गुस्सा आएगी, टेंशन होगी, तुम्हारा पांव लथर जाएगा और ज्यादा नाराज हो जाओगे। ना समझ लोगों के साथ में रहने से तुम्हारी शांति नष्ट होती है। ना समझ अगर तुम्हारी पत्नी है, ना समझ पति है, ना समझ बाप है, ना समझ माँ है, ना समझ बेटा बेटी है, देवरानी जेठानी है, उनके साथ में तुम्हारी शांति का विनाश होगा। क्योंकि तुम्हारी देवरानी चाय पी करके कप बीच आंगन में डाल देगी। रात में तुम उठोगे, कप में पैर पड़ जाएगा, कप फूट जाएगी, उसका कांच तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा, तो तुम बड़बड़ बड़बड़ बोलोगे कि न जाने कौन कप छोड़ गया था यार। कोई नहीं छोड़ा है, तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारी देवरानी है, उसकी बुद्धि नहीं है। कितने लोगों के पास ये भी बुद्धि नहीं है, सामान कहाँ रखना चाहिए, कूड़ा कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, बोरा कहाँ रखना चाहिए, लोटा कमंडल कहाँ रखना चाहिए। बिना अकल की खोपड़ी है। खोपड़ी तो बहुत बड़ी है, बड़ी खोपड़ी मिली तो भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया कि बहुत बड़ी खोपड़ी दिया प्रभु। और जब धरती पर आए तो देखा उस खोपड़ी में केवल खाली था, कुछ था ही नहीं, दिमाग है ही नहीं। गाड़ी खड़ी करने की भी बुद्धि नहीं, गाड़ी साफ करने की भी बुद्धि नहीं, कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं है। उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनते हैं। बाल बांधने का भी ज्ञान नहीं, किस तरह से बाल बांधना है। कितनी स्त्रियां दिन भर में 10 बार बाल बांधेंगी, जब बांधेंगी गुल्ला खुल जाएगा उनका बाल का। कितनी स्त्रियां तो ऐसी फोहड़ है, साड़ी खुल के आधी आंगन में लटक रही है और खुद कमरे पहुंच गई है। कोई दूसरी स्त्री बताती है अरे धोती खुल गई, बोलती मैं तो देखती ही नहीं, तू क्यों देखती, खुली रहने तो क्या फर्क है। ये कपड़े पहनने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए, ठीक से पहनो। कितने साधुओं को मैं देखता हूं, लंगोटा खुल गया, लंगोटे की फुचड़ी लटकती जा रही, ऐसे लगता है हनुमान जी की पूंछ लटक रही। उससे दूसरा साधु बताता है तेरे लंगोटा की फुचड़ी लटक रही। बोले तेरे को मेरी फुचड़ी की चिंता है तो उठा के घुसेड़ दे उसमें। क्या उल्लुल जुल्लुल पहन रहे, तेरा लंगोटा दूसरा साधु घुसेड़ेगा उसमें, अपना अपने आप घुसेड़ो, ठीक से बांध। कितने लोग लेटरिन जाते हैं, वहां से सब कपड़ों पे टट्टी कर देते हैं, खुद के कपड़े खुद की लेटरिन। कहते हैं इतना कंपनी का माल है, निजी कंपनी, थोड़ा कपड़ों में लगा के बाहर निकालो, लोग खुशबू लेंगे, क्या बात है। अपने कपड़े समेट के लेटरिन क्यों नहीं करते हो?
पूरी गंदगी मचा रखी है। कितने लोग भोजन बनाते हैं, सब्जी में अपना कुर्ता डुबा देते हैं, कुर्ते की बांह डुबा देते हैं। इस बांह को चढ़ा लीजिए ना ऊपर, कपड़ों में दाग न लगे, कपड़े गंदगी में स्पर्श न हो, साफ सुथरा क्लीन। इससे तुम्हारी बुद्धि की पहचान होती है। तुम कोई भी काम करते हो और जितने लोग देख रहे हैं तुम्हारी बुद्धि की रीडिंग कर रहे हैं, तुमको रीडिंग कर रहे हैं। तुम्हारे बैठने के तरीके से भी तुमको रीडिंग किया जा रहा है। इसलिए ढंग से बैठो, क्योंकि तुम्हारी पारख चल रही है। और ये भी याद रखना, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है किसी भी कार्य को बड़े करीने के साथ करता है। उसकी हर कार्य में कुछ कला होती है, विशेष कला। जिस कार्य को तुम करते हो उसको बहुत लोग करते हैं। तुम यदि मकान बनाते हो, राजमिस्त्री हो, ये मत सोचना कि मैं ही केवल राजमिस्त्री हूं, बहुत से राजमिस्त्री। उसमें भी यदि तुम सुपर क्वालिटी के हो तो तुम्हारी मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। और याद रखना, तुम्हारी कार्य की क्वालिटी भी सुपीरियर हो और रेट भी सस्ता हो। ये इंडिया की पसंद है। इंडिया का आदमी सस्ता ढूंढता और अच्छा ढूंढता है। बड़ा बेईमान आदमी है यहाँ का। सस्ता भी हो, पैसा न लगे, और अच्छा भी हो। और दुकानदार से कहता है कि अच्छे से अच्छा दो और सस्ते से सस्ता दो। दुकानदार मुस्कुराता है कि अच्छा होगा तो सस्ता कैसे होगा, और सस्ता होगा तो अच्छा कैसे होगा। लेकिन दुकानदार भी मजेदार है, वो कहता है अच्छा भी दूंगा और सस्ता भी दूंगा। वो जानता है पूरा बेवकूफ आदमी है। ये दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते कि सस्ता भी और अच्छा भी। सस्ते में तो 800 आल्टो कार मिलेगी, बोलेरो मिलेगी। अब तुम कहते हो अच्छा भी दो, यानी रेंज रोवर, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, BMW की कार दो। जो 1 करोड़ में आती वो दो, लेकिन 2 लाख में तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। भैंस वह दो जो 20 लीटर दूध देती है, लेकिन रुपये केवल 10,000 लो। इतने में तो गधी भी नहीं मिलेगी। सस्ता और अच्छा। हरियाणा का एक भक्त कह रहा था कि आपके सत्संग में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमने कहा माल अच्छा है। मैंने कहा माल अच्छा है। बोले माल अच्छा इसीलिए तो हरियाणा बुलाना पड़ता है। बोले मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश में आपके लेवल का कोई सत्संग करता ही नहीं। तो मैंने कहा सस्ता चाहिए तो हरियाणा में ढूंढ लो। बोले हरियाणा में साधु की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी नहीं। तुमने कहा क्वालिटी का माल लोगे तो थोड़ा महंगा तो रहेगा ही। क्वालिटी और कंपनी का माल, ये ओरिजिनल माल है। इसीलिए तो तोन्हा वालों ने बुलाया है कि भले महंगा पड़े लेकिन माल ठीक होना चाहिए। आज एक मधेपुरा के भक्त आए, कहते मुझे सत्संग दे दो आप। तो मैं मुस्कुरा दिया, हमने कहा नोट करा दो। तो उसने 2100 एडवांस जमा किए। उसने भी सोचा कि माल तो अच्छा है, कम से कम कुछ एडवांस दे दो, नहीं तो ये माल दूसरे नाम बिक सकता है, कोई और ले जाएगा। तो उसने 2100 जमा कर दिए। चतुर है, खिलाड़ी है, और पैसे थे नहीं, अन्यथा 51,000 भी जमा कर देता। ये तो नहा वाले हरिनाहा में जब सत्संग था वहां जाकर 51,000 जमा कर दिया। और मन में सोचा रातों रात जमा कर दो, सवेरे तक इरादे बदल सकते हैं। रात में ही इसको बयाना दे दो,
क्या बोलते उसको, बैना बैना देते। नहीं, ये गुरु को दूसरा ले जाएगा, अपन 1 साल और टलेगा। अब उसने 2100 जमा किया है। कुछ तो फंस गए हम ना। 2100 पर्ची में दस्तखत करके डिब्बे में डाला हूं कि 2100 जमा है इस आदमी का। वास्तव में कुछ पैसे ज्यादा लग जाए कोई बुरा नहीं है, परंतु ऐसे संत को बुलाइए जिसकी वाणी में भी क्वालिटी हो, प्रवचन में क्वालिटी हो, आचरण में क्वालिटी हो, रहनी में क्वालिटी हो, स्वभाव में क्वालिटी हो, और जिसकी बुद्धि में भी क्वालिटी हो, प्रेम में भी क्वालिटी हो, तपस्या में क्वालिटी हो। क्योंकि आपने ये भी कहावत सुनी होगी, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। महंगा सामान लोगे एक बार तो कठिनाई लगेगी, लेकिन फिर वो जीवन बना देगा आपका। और सस्ता लोगे रोज वो कोई काम का नहीं, बिगड़ता रहेगा, पड़ा रहेगा, जगह घेरेगा। इसलिए बहुत सस्ती शादी भी मत करो। तुम यदि किसी के माँ बाप हो, ये मत ढूंढो कि बिल्कुल फ्री में लड़का मिल जाए। फ्री में तो गधा ही मिल सकता है, लड़का ठीक नहीं मिलेगा। जिस लड़के की पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च हो चुका है, जिसकी शिक्षा में उसके बाप ने पूरी जिंदगी कमा कमा कर लगा दी है, आज वो MBBS डॉक्टर है, अब तुम फ्री में चाहते हो। थोड़ा कुछ तो उसको लालच देना पड़ेगा कि किसी तरह से मेरी बेटी इसके यहाँ शिफ्ट हो जाए। और एक बार शिफ्ट हो गई तो फिर इसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के लिए गिफ्ट हो गई, बात खत्म। घुसा पाओ अंदर बस एक बार। पुलिस विभाग में, मिलिट्री विभाग में एक बार घुस जाता है जो जवान, लंबाई चौड़ाई, सीना, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब हो गया कंप्लीट, एक बार घुस गया, फिर दोबारा उसकी नाप जोख नहीं होती है। फिर पुलिस में पहुंचने के बाद वो खूब खाता है, खूब माल छकता है। जब भर्ती हुआ था उसका वजन 60 किलो था, अब वजन 160 किलो है। बिल्कुल चलता है कनक भूधराकार शरीर, धरती में भूकंप आता है। 1 कुंटल 60 किलो आ रहा है। कहते कौन है? बोलते TI। फिर ये कौन है? बोले ये SDO OP। हाँ, अब नाप जोक का काम नहीं। एक बार वो लड़की ससुराल में प्रवेश कर जाए, ठीक से शिफ्ट हो जाए, पांव जमा ले, फिर तो लेडीज भी अपने शरीर को फिटनेस रखने में चिंता नहीं करती। वो भी खूब खाती है काजू किशमिश, खूब माल छकती है। गई थी तो 40 किलो की पतली पतली लड़की थी, जब 3 साल बाद ससुराल से लौटी तो 1.25 कुंटल होकर लौटी है। क्या बात। उसके माँ बाप भी दंग रह गए कि भेजा था छोकरी और उधर से हथनी बनकर आई है। क्या बात। पति भी सोच रहा था लाया था पत्नी, बन गई हथनी। बॉडी फिटनेस की कोई चिंता नहीं। साहिब पंत आनंद आ रहा तो हंस दिया करो ना, थोड़ा सा खोल के हंसा करो। तो तुम्हें क्या डर, तुम्हारी तो पत्नी वतनी भी नहीं होगी, भी तो छोड़ छाड़ के आए होगे, क्या पता। और छूट गई तो उसकी क्या टेंशन हो, चाहे हथनी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कुतनी हो, क्या हो। लेकिन लेडीज को भी चाहिए कि अपने शरीर को फिटनेस रखे। ज्यादा खाया मत करो, खाओ तो चबा चबा कर खाया करो, कम खाया करो, और अपने पति को भी कम खिलाया करो।
ये पति को ज्यादा खिलाओगे तुम्हारा पति मूर्ख हो जाएगा, बुद्धि नहीं रह जाएगी। सबसे ज्यादा भैंसा खाता है, बिल्कुल बुद्धि नहीं, जहां देखो वहां दीवाल में ठोकर मारता है। अरे ये भी पता नहीं दीवाल से क्यों नाराज हो, तो बोलता मैं भैंसा हूं। तो भैंसा हो तो इससे क्या मतलब, बोले खूब खाया हूं, अब कुछ तो गिराऊंगा ही। तो ज्यादा अपने पति को मत खिलाओ, इसको कम खिलाओ, हल्का फुल्का शरीर रहे, और रोज इसको समझाओ कि कम खाओ, कम भी दो, तेल मिर्च मसाला बिल्कुल कम डालो, थोड़ा दूध अपने पति को सोने से पहले पिला दो, 2 लहसुन की कली छिलका छील कर उसको खिला दो, और 3 कली तुम खा लो और दूध पी लो। न तुम बूढ़े होगे, न पति बूढ़ा होगा, न हार्ट अटैक होगा, न घुटना जॉइंट दर्द होगा, न गैस प्रॉब्लम होगी, न गुप्त रोग होंगे। ये बात सबको मत बताना, नहीं डॉक्टर बर्बाद हो जाएंगे। घरेलू इलाज, खाने वाला चूना चना के बराबर लेकर, और दालचीनी का पाउडर चूना के बराबर लेकर रोज इसको मिलाकर खा लो। देखना फिर चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। चेहरे की खाल झुर्रीदार हो जाती है, नहीं होगी, चमक बढ़ेगी। ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लोग पूछेंगे इतनी चमक कहां से आई है, तो मेरा नाम लेना कि उनके प्रवचन से चमक आती है, तो भी आकर फंसे हमारे चक्कर में। मेरे चक्कर में इसलिए भी फंसना जरूरी है क्योंकि दुनिया के सारे चक्कर मिटाने वाला मेरा सत्संग है। जैसा कि तुमको पता है, जहर की औषधि तो जहर ही होती है, कांटा तो कांटे से ही निकलता है। कंटके नयो कंटकम विषस्य विष मौषधम, विष की औषधि विष है और कांटा कांटे से निकलता है। ऐसे जो ये माया का चक्कर है, मोह का चक्कर है, दुनिया का चक्कर है, नशा व्यसन का चक्कर है, फैशन का चक्कर है, खुराफात का चक्कर है, बुराइयों का चक्कर है, ये सारा चक्कर खत्म करने के लिए गुरु जी के सत्संग के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चक्कर, गुरु जी का चक्कर ही दुनिया के सारे चक्कर मिटा सकता है। ताली भी जोर बजाया करो, इतनी मरी मराई ताली क्यों बजाते? अभी तुम मेरे चक्कर में ठीक से पड़े नहीं हो, तुम घन चक्कर में हो, धन चक्कर में हो, भोग चक्कर में हो, दुनिया के चक्कर में हो, इसीलिए ताली नहीं बजा पा रहे। और जिस दिन मेरे चक्कर में ठीक से पड़ गए, सब चक्कर कट गए, उस दिन तुम पागल हो जाओगे, हंसते रहोगे, ताली बजाते रहोगे। घर के लोग भी कहेंगे तू पागल है क्या? तो बता देना, इसमें कोई संदेह है क्या? गुरुदेव के चरणों में जो पागल हो जाता है उसका दुनिया का पूरा पागलपन उतर जाता है, और जो गुरुदेव के वाणी के लिए दीवाना हो जाता है उसकी संसार की सारी दीवानगी खत्म हो जाती है। मीरा कहती थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कृष्ण की भक्ति में दीवानी हुई थी तो मीरा की सारी दुनियादारी की दीवानगी खत्म हो गई थी। गुरुदेव के लिए जो दीवाना होता है उसका संसार का दीवानापन समाप्त हो जाता है।
अभी कल मेरे पास में महाराजगंज से एक फोन आया नंदू भगत का। बोला गरीब हूं लेकिन आपके करीब हूं। बोले आपका प्रवचन ऐसे है जैसे 10 मूला रिष्ट है, और आपके 10 मूला रिष्ट प्रवचन से मैंने 12 मूला रिष्ट बनाया हूं। मैंने कहा तूने कैसे बना दिया? बोला सारा प्रवचन में बहुत सुनता हूं, लिखता हूं, लिख कर तैयार किया हूं। 12 मूला रिष्ट है। कल ही रात में बात हो रही थी। बोला अब सबको सुनाना भी शुरू किया हूं, आपका प्रचार करता हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप मुझको कहते हैं इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, जब देखो तब प्रवचन सुनता है। पागल है क्या? ये कहाँ साधु संत के चक्कर में पड़ा हुआ है? देखा नहीं साधुओं को? कितने लोग जेल में है साधु, और तू भी असंग साहिब के चक्कर में फंसा। तो उसने बड़ी मजे की बात कही है। उसने जवाब दिया, कितनी स्त्रियां अपने पतियों को मारकर जेल में हैं, कितने पुरुष अपनी पत्नियों को मारकर जेल में हैं। तो क्या पुरुषों ने स्त्रियों के साथ में शादी करना बंद किया है? क्या स्त्रियों ने पुरुषों के साथ में शादी करना बंद किया है? क्या सभी स्त्रियां और सभी पुरुष ऐसे खराब होते हैं? ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के त्याग और तप में अपने जीवन को समाप्त करने वाली हैं। ऐसे ऐसे पति लोग हैं कि अपनी पत्नी के लिए पूरी जिंदगी भर मेहनत करने वाले हैं। ढोंगी गुरु की तुलना असंग देव से कर रहे हो, शर्म नहीं आती? गधी और गाय को बराबर खड़ा कर रहे हो। जवाब उसने दिया। और वास्तव में जब समय मिले तो प्रवचन सुना करो, गाड़ी में बैठकर चलो प्रवचन चालू कर दो, बहुत सुख मिलेगा, समझ मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, आचरण मिलेगा, उन्नति होना शुरू हो जाएगी, विकास का द्वार खुलेगा, महान बनोगे, धनवान बनोगे, गुणवान बनोगे। आरती का दर्शन भी करो। आरती का दर्शन करने से पुण्य बढ़ते हैं। आरती की थाल जब सामने आए ऐसे करके मस्तक में लगाओ और आरती की थाल में भेंट भी चढ़ाया करो, उससे घर का दरिद्र मिट जाता है। परस्पर प्रेम से भी रहा करो। घर में भी गुरु का ध्यान भी थोड़ा किया करो, और पूरे घर का भी ध्यान रखा करो। घर वालों का भी ध्यान रखो, पड़ोसियों का भी ध्यान रखो, बिजनेस का भी ध्यान रखो, अपनी गाड़ियों का भी ध्यान रखो। समझदार बनो, लापरवाह मत बनो, हर चीज के लिए अलर्ट रहो। हर कार्य की सेटिंग एडवांस करो। आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो। एडवांस बिफोर सेटिंग रखो। सलाह भी ले लिया करो, अपनी वाइफ से पूछ लिया करो क्या करूं, ऐसा क्वेश्चन रखा करो, वाइफ का दिमाग चकरा जाए कि मैं नहीं बता सकती क्या करना चाहिए। मैं तो अपने संतों से सबसे सलाह लेता हूँ, ऐसा क्वेश्चन रखता हूँ घुमा करके कि संत सोचता है बोलना ही ठीक नहीं, क्वेश्चन घुमाता हूँ मैं। वो इसीलिए हंस रहा, वो चकरा चुका है मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं उससे पूछता हूँ संतों की संख्या बढ़ गई, गाड़ी लेना है, कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी गाड़ी की व्यवस्था किया जाए। तो एक संत बोलता है बस ले लिया जाए सीधे, बार बार झंझट खत्म। तो मैं उसको कहता हूँ बस अगर ले लेता हूँ तो बस यहाँ इस गांव से संतों को बिठाकर उस गांव में पहुँचा देगी, फिर वो खड़ी रहेगी। इतनी बड़ी बस हम कहाँ ले जाएंगे, पधरौनी गाँव। इतनी बड़ी बस मार्केट जाना हो तो भी नहीं जा सकेगी। तो ये 10-12 लाख रुपया जाएगा फंस। अगर लाएंगे बस तो कुछ और बताओ शाबाश। अब वो कट गई बात। तो बोलता है बोलेरो की जगह बोलेरो ले लो। तो मैंने कहा कमाल है, गधी बेचकर गधी खरीदो तो मतलब क्या है, बोलेरो क्यों ले, जब इसमें अभी समस्या है, बैठ नहीं पाते हैं लोग और इसमें सामान भी नहीं धर पाता है। तो बोलेरो दूसरी लेने से समस्या हल कहाँ होगी, बात तो वहीं की वहीं रहेगी। तो बोले फिर क्या किया जाए? तो बोलते अब गुरुजी आप ही सोचो कुछ और क्या किया जाए।
ऐसे प्रश्न पूछो अपनी पत्नी से, सारा अहंकार धराशायी कर दो इनका। ये जो उत्तर दे उसी में दिखा दो कि ये गड़बड़ होने वाला। बुद्धिमान पति बनो और बुद्धिमान पत्नी बनो। जब सलाह तुम्हारा पति तुमसे करे तो ऐसी सलाह दो कि उसकी सलाह में बेड़ा पार हो जाना चाहिए, बेड़ा पार हो जाना चाहिए। कोई संत मेरा ऐसी सलाह देता है, बेड़ा पार हो जाता है, पैसा भी खर्च नहीं होता, काम हो जाता है। और परस्पर प्रेम से भी रहो। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं मौन साध लिया। और कबीर साहब ने जो कहा है कि मैं बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाते, इसलिए मैं अब नहीं बोलूंगा। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। पहिले जन्म पूत का भयउ, पहिले जन्म पूत का भयउ, बाप जनमिया पाछे, बाप जनमिया पाछे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। अने बोले ते कैसे के बनी है, अने बोले बिना बोले भी कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सब दही कोई ना विचारे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। क्या सुना रहा था? एक सेठानी देसी घी में हलवा बना रही, ये बात थी ना, वहीं से बात बढ़ गई। और सेठ उसका पति द्वार पर बैठा हुआ रो रहा। जिसके समझ नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिंदगी भर रोता रहता है। और जिसके पास विवेक है, ज्ञान है, चारों तरफ से दुख घेर लेते हैं, फिर भी दुखों के बीच में ऐसे हंसता रहता है जैसे कांटों की गोद में गुलाब खिलता रहता है, ऐसे हंसता रहता है। सब तरफ से दुख है, और दुख मानो तो दुख है, और दुख ना मानो तो दुख नहीं भी है। और किसी दुख से दुखी होकर के, किसी समस्या से परेशान होकर के, किसी उलझन में प्रभावित होकर के आप अपने कार्यों को कमजोर मत करना, बिजनेस को कमजोर मत होने देना, अपनी उन्नति को रुकने मत देना। ये समस्याएं आती इसीलिए हैं, ये उलझने आती इसीलिए हैं, ये दुख आते इसीलिए हैं कि तुम इन दुखों के बीच में पड़ करके टूट जाओ, चरमरा जाओ, ताकि जिंदगी में आगे कुछ कर मत पाओ। मुकदमा भी चल रहे हैं तो मुकदमा लड़ते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कुछ जिंदगी का % वकीलों के मकान बनाने में खर्च हो जाएगा, और मुकदमा लड़ता रहूंगा, हंसता रहूंगा, बिजनेस करता रहूंगा। क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। कृष्ण भगवान ने जिंदगी भर संघर्ष किया था, राम भगवान ने जिंदगी भर संघर्ष किया था, और संघर्ष से कभी वो डरे नहीं थे। आखिर में एक दिन संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान पर हंसते मुस्कुराते वापस लौट जाते हैं। कभी जिंदगी में चोर भी मिलेंगे, छल कपटी मिलेंगे, ठग मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन
धन खो जाए फिर भी हिम्मत मत खोने देना, साहस न खोने पाए, धैर्य न खोने पाए, खुशी न खोने पाए। धन गया तो गया, धन कमाने वाला बच गया तो कल फिर कमा लेगा। अगर धन कमाने वाला चला गया तो धन बच भी गया तो धन किस काम का है। इसलिए धन गया तो जाने दीजिए और धन कमाने वाले को संभाल लीजिए, तो कल से फिर कमाना शुरू करेगा और जो धन गया है उससे 10 गुना ज्यादा वो कमा लेगा। कभी आपके पति से नुकसान हो जाए, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना, बार बार उसको मत बोलना, टेंशन मत करना, क्योंकि आपके पति ने धन कमाया था और खो गया है। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति सुरक्षित है तो फिर कमा लेगा, फिर सब हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी से कभी सोने की चैन खो जाए तो उसका रात में गला मत दबाना, पागल कहीं की कहाँ चैन डाल कर आई है, ऐसी वैसी तेरी कैसी, ये मत बोलना। ये बोल देना, अरे तू वापस आ गई बस ठीक है, तू खो जाती तो चैन भी लेता तो किसको पहनाता, और तू बच गई, अब चैन क्या है, पूरा जंजीर खरीद कर लाऊंगा, भैंस जैसी जंजीर, उसको पहन सोना। क्या कमी है सोना चांदी की, बिक रहा है मार्केट में, बड़े बड़े गले के हार हैं, आखिर तू खोएगी नहीं तो दूसरे का बिकेगा कैसे। बार बार खो दे और खरीद ले, ले पहन ले, खुश हो जा, रोना मत। लल्ली देवी चुप सो जा। ये तुनहा में पहली बार ऐसा सत्संग कभी हुआ ही नहीं, सब नए अंदाज के साथ नए रसगुल्ले गिर रहे। औरतें भी खुश हो रही कि ऐसे गुरुदेव हर साल आओ, क्या मजेदार बात सुना। हंसते हंसते सत्संग होना चाहिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। आरती का दर्शन प्रारंभ हो चुका है, प्रेम से दर्शन करो, श्रद्धा भेंट अर्पित भी करो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ दरोगा जी, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के, गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की गा लो, सीख लो, याद कर लो। जीवन की नैया, आपका पति कभी उदास हो यही गीत गा देना। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सेठानी देसी घी में हलवा तल रही है। एक संत द्वार पर निकल रहा है। बीतरागी संत यदि आपकी गांव की गली में निकल जाए तो उस गांव के भूत प्रेत चुड़ैल सब समाप्त होते। बीतरागी संत, वैराग्यवान संत यदि आपके द्वार से गुजर जाए, घर में मत आए, और संत को टाइम ना हो तो घर में मत ले जाओ, खाली द्वार पर नजर डालते चला जाए।
फिर आपके घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती है। ये उसकी दृष्टि में खेल होता है। कभी उसके चरण तुम्हारे घर न पहुंच पाए तो उनका चरणामर्थ ले जा करके अपने घर में, बिजनेस के प्रतिष्ठान में, अपने गाय भैंस जानवरों के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा चरणामृत छिड़क देना, एक एक चम्मच बच्चों को पान करा देना और कहना गुरुदेव आपके चरण नहीं लेकिन चरणामृत भी कमाल करेगा। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जीवन की मधुर मधुर संत लोग सब गाते रहो, आनंद आता है। तुमको क्या मालूम तुम्हारी आवाज में क्या जादू है, ये तो जो सुनते हैं उनको पता चलता है। इसलिए जादू छोड़ते रहो, तुम जादूगर हो। क्या बात अरे उसको पता चल जाए कि मैं जादूगर हूँ तो अपनी जादूगिरी मेरे ऊपर चला देगा वो। तुम ही हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। जय गणेश देवा। न जानू मैं किसी को खड़ा मत होने देना। न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। रास्ते में कोई खड़ा मत हो। नसीबों के मेरे, नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, गाइए मधुर मधुर। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर के अनुशासन खड़ा ना होने पाए, कोई घूमने टहलने ना पाए। जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सेठ को रोता हुआ देख करके वो संत ठिठक जाता है, रुक जाता है, पूछ लेता है सेठ क्यों रो रहे हो। और पूछते ही सेठ अधिक रोना शुरू कर देता है। रोने वाले से अगर पूछो क्यों रो रहे हो, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, तो बताता तो नहीं है क्या तकलीफ है, लेकिन रोना ज्यादा कर देता है, थोड़ा रोने की स्पीड बढ़ाता है।
इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते वो रोने वाले से कभी पूछते नहीं क्यों रो रहे हो, क्या दुख है। वो जब रोना कोई शुरू करता, घर में कोई लेडीज रोने लग जाती है, तब वो चुपचाप गाड़ी लेकर निकल जाता है, 3 घंटे बाद वापस आता, तब तक सब ठीक ठाक हो जाता है। ये भी बहुत खिलाड़ी का काम है। तुम अपनी पत्नी से पूछोगे क्या दुख है, क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है कि कोई डांटा है कि मायके से कुछ खबर आई है, कुछ नहीं बोले करेगी। अब तुम कुछ मत पूछो, चुपचाप साइकिल ले लो, निकल जाओ वहां से, चतुर खिलाड़ी बनो, और 2-4 घंटे बाद आओ, शाम को आओ, तब तक सब ठीक ठाक मिलेगा। उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा दुख पति को पता चला है, पता चला कि पाताल चले गए अपन। बिल्कुल चतुर सीखो। कोई घर में ज्यादा मुंह फुलाए, पूछो मत मुंह क्यों फुलाया, उसका मुंह देखो मत ज्यादा, बस अपना काम चालू रखो, क्योंकि मुंह फुलाने में भी तो थक जाएगा, तो शाम तक तो मुंह को ढीला करेगा ही, कहाँ तक फुलाएगा। ऐसे ऐसे बहुत मुंह फुलवा बैठे हैं बुद्धिहीन लोग, न काम करेंगे न करने देंगे, कहीं मुंह फुलाएंगे, कहीं गाल फुलाएंगे, कहीं ओठे फुलाएंगे, कहीं खोपड़ी बाल फुलाएंगे, गुलगुब्बा बनाएंगे, नाटक चलती रहेगी। इसलिए अपने काम में लगे रहो और स्वयं कभी मुंह न फुलाया करो, नाराज मत हुआ करो, बुद्धिमान बनो। और कभी मन में दुख लग जाए तो भी इस टाइम पर भोजन कर लिया करो, काम किया करो। थोड़ी थोड़ी समस्या तो सबके जीवन में रहती ही है, और किसी ने तुमको कुछ कह भी दिया हो तो सह लिया करो, और कुछ ना मिला हो सामान अपने को तो थोड़ा संतोष कर लिया करो, क्योंकि संतोष पूर्ण समाधान है, और सहनशीलता पूर्ण तपस्या है, और धैर्य बिगड़े हुए कार्यों को बनाने की बहुत बड़ी चाबी है, और हिम्मत सब कुछ तहस नहस हो चुका है, लेकिन सब कुछ पुनः निर्माण करने का एक ताकत है तुम्हारे पास में, हिम्मत होना चाहिए। कभी घबराइए मत, और याद रखना जो इस दुनिया के दुखों को सह नहीं सकता है, उस इस दुनिया के अंदर सुख पा भी नहीं सकता है। इसलिए दुखों को सहना सीखो, दुखों में मुस्कुराना सीखो, और कष्टों में हंसना सीखो, और पीड़ा कितनी हो, बीमारी हो, लेकिन उसको भी झेलना सीखो। एक भक्त कह रहा था, मेरी पत्नी को कैंसर, मेरी बेटी को कुछ रोग है, बेटे को रोग है। तो हमने कहा कारण क्या है? बोले सबके सब मोटे बहुत हो गए। तुमने कहा कितने मोटे? बोले जितने हो सकते आखिरी तक सब मोटे, 1.5 कुंटल सब है। हमने कहा तुम? बोले मैं तो पहले से 1.5 कुंटल हूं। मैंने कहा तुम्हारे रोग कोई है कि नहीं? तो बोले हमारे तो इतने रोग हैं कि जांच ही नहीं कराया हूं, क्योंकि 19 फुर्सत नहीं है। पत्नी की जांच चल रही है, बेटे की जांच चल रही है, बेटे की जांच चल रही है तो हमारे अंदर भी रोग। और याद रखना, जब पेट बढ़ने लग जाए, पेट निकलने लग जाए, तो चिंता का विषय खड़ा हो चुका है, क्योंकि पेट ने सूचना दे दिया है कि मैं तो निकल रहा हूं पर बीमारी अंदर कर रहा हूं, मैं तो बाहर हो गया। इसलिए थोड़ा कम भी खाओ, तेज चलो, पैदल चलो, पानी ज्यादा पियो, पेट को बढ़ने मत दो। महिलाओं के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इनका काम सब मशीनों ने छीन लिया है। आटा भी मशीन पीसती है, आटा मशीन मारती है, अब तो रोटी भी मशीन बनाती है, और चावल भी मशीन बनाती, धान कूटती है। और आजकल ऐसे ऐसे यंत्र आ गए भोजन बनाने के, जो भोजन में 4 घंटे लगते थे, अब तो 1 घंटे में भोजन रेडी हो जाता है। गैस चूल्हा है, और हमारा भक्त सुनील गैस देता है, गैस कंपनी है उसके पास। और मोदी जी ने कितने करोड़ लोगों को गैस दिया है, कितनी महिलाओं को, सबको गैस दिया। लेकिन ये गैस जो आई है ना, चूल्हे में तो गैस है, तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो पेट में भी गैस बनेगी, सब गैस ही गैस रहेगी। इसलिए मेहनत करो, खूब झाड़ू पोछा लगाओ, 2-4 भैंस पालो। जिसके घर में 2-4 है भैंस, तो उसके पेट में नहीं रहेगी गैस, क्योंकि भैंस का पड़वा भागे तो उसको रपटाओ तो व्यायाम हो जाएगा। पड़वा की रस्सी पकड़कर तुम खींचो, पड़वा तुमको खींचे, खींचा खींची में हार्ट अटैक की बीमारी खत्म हो जाएगी।
हाँ ऐसा मैंने देखा खींचते हुए महिलाओं को, बड़ी ताकत लगा रही, पड़वा भी ताकत लगा रहा। और पड़वा को क्या पता कि तुम इस स्त्री का हार्ट ठीक कर रहे हो, खींच रहे हो। गरीबी भी दूर हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन करो, काम करना बुरा नहीं है। धन कमाना चाहिए, धनवान बनना चाहिए, धन से धर्म की रक्षा भी करना चाहिए, अच्छा मकान बनाना चाहिए, अच्छी गाड़ी भी लाना चाहिए और अच्छे कपड़े भी पहनना चाहिए, और गुरु जी को भी अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए। राजस्थान का एक भक्त बजरंग लाल बोहरा कह रहा था कि इंडिया में जो सबसे अच्छा कपड़ा मिलता है वो आपके लिए खरीद कर भेजा था मैंने कहा अभी तक पहुंचा नहीं, तो पता लगाया जिसके द्वारा भेजा था उसी ने पाजामा कुर्ता बना के पहन लिया। तो भेजने वाले को बहुत दुख लगा, तब से आज तक दोबारा भेजा नहीं। बोले बीच ही में लोग पहन लेते हैं, तो हमने कहा इंडिया टॉप कपड़ा जो पाएगा वही पहन लेगा, थोड़ा मीडियम भेजते। बोले नहीं अब तो जो देना है अपने हाथ में आपको दे दूंगा मैं। बोले मैं ऐसा अच्छा कपड़ा आपको पहनाना चाहता था गुरुदेव कि मेरा गुरु भी अच्छा दिखे, थोड़ा कपड़ा ठीक पहने। कोई सामान जिसके लिए जो भेजा जाए उसी को देना चाहिए, बीच में गायब नहीं करना चाहिए, इससे बहुत पाप लगता है। भेजने वाले की श्रद्धा को दुख लगता है। घर के अंदर पंखे, एयर कंडीशन सब लगाइए। मैं तरीका सिखा दूंगा, कमरे में जाने से पहले एसी चला दीजिए आधा घंटा पहले, कमरा ठंडा हो जाए। और जब जाइए तो बिल्कुल एसी बंद कर दीजिए, हल्का पंखा चलाइए, रात भर सोइए, क्योंकि हर समय एसी चलाने से बहुत बीमारी आती है। पहले चला दिया, ठंडा हो गया, एसी लगाओ जरूर, कूलर भी लगाओ, पंखा भी लगाओ, लाइट भी लगाओ। जितनी भौतिक सुविधाएं हैं ये भी प्राप्त करो। कमंगड़नाथ मत रहो, उल्लुल जुल्लुल घर मत बनाओ, गब्बड़ सब्बड़ लब्बड़ झब्बड़ नहीं, बिल्कुल टॉप का ऐसे बनना चाहिए, बिल्कुल राजमहल ताजमहल। तुम भी राजा हो। इस प्रजातंत्र शासन में, लोकतंत्र शासन में हर व्यक्ति राजा है, महाराजा है, हर व्यक्ति सम्राट है। जितना मेहनत करो, जितना कमाओ, उतनी उन्नति करो, अच्छे मकान बनाकर रहो। और राजा महाराजाओं का एक जमाना था कि उनके तो किला बनते थे, तुम्हारे घर कबाड़ा रहते थे, लेकिन अब तुम सब राजा हो, सभी महाराजा हो। खूब मेहनत करो, उन्नति करो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम मत खाओ पियो, पैसे को फिजूल मत खर्च करो, दारू भी मत पियो, उसमें भी पैसा मत खर्च करो, ना तो जुआ खेलो। जो भी पैसा कमाओ उससे मकान बनाओ, पैसा कमाओ, गुरुदेव को बुलाओ, प्रवचन कराओ, जैसे तनहा वाले करवा रहे। और पैसा कमाओ, अच्छी गाड़ी रखो, पैसा कमाओ, अपनी पत्नी को भी अच्छे कपड़े पहनाओ। ये भी सोचे कोई पति धुरंधर मिला है, ठीक ठाक कपड़े पहनाया। फटी साड़ी पहने पत्नी घूम रही है, तुम फटी अंडरवियर पहने घूम रहे हो। पत्नी तुम्हारी अंडरवियर फटी देखती तो उसको दया आती है, क्या करूं, आधी साड़ी फाड़ के अंडरवियर बनवा दो क्या। और जब तुम अपनी पत्नी की साड़ी देखते हो तो कहते तेरी साड़ी के लिए दुखी हूं कि मेरी अंडरवियर भी फटी। ये सब क्या फटीचर बने घूम रहे तुम। साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, एकदम अच्छी रजाई भी ओढ़िए। और मैं सबको अमीर देखना चाहता हूं, गरीब नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं धनवान बनने के लिए भी कहता हूं। और याद रखना, धनवान बनने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो, विवेकवान भी बनो, चरित्रवान भी बनो। क्योंकि धन से केवल सुविधा मिल सकती है, सामान मिल सकता है, लेकिन धन से सुख शांति नहीं मिल सकती है। जब तुम चरित्रवान बनोगे तो दुनिया में तुम्हारा सम्मान होगा, और जब तुम गुणवान बनोगे तो संसार में तुम्हारा आदर बढ़ेगा, और जब तुम अपने आप को महान बनाओगे तो दुनिया में सबके दिलों में तुम्हारा स्थान होगा, दिलों में स्थान होगा। इसलिए महान भी बनो। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में भी मत पड़ो। किसी से ईर्ष्या करने से अपनी उम्र कम हो जाती है, द्वेष करने से अपनी शांति कम हो जाती है, नफरत करने से अपना सुख कम हो जाता है,
क्रोध करने से अपनी बुद्धि कम हो जाती है, काम वासना में अधिक फंसने से तेजहीन हो जाता है मनुष्य, उसका नाम डूबता है, मान सम्मान खत्म होता है। लोभ में फंस जाने से मनुष्य की क्रेडिट खराब होती है, मार्केट बिगड़ती है, और अहंकार करने से कोई तुमको स्वीकार नहीं करता है। मोह करने से तुम धृतराष्ट्र बन जाते हो, मोह में अंधे होकर गलत फैसले लेते हो। इसलिए किसी का मोह भी मत करो, निर्मोही बनकर, प्रेमी बनकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। सेठ को दुखी देख करके महात्मा को दुख लगा, क्यों दुखी है? महात्मा ने पूछा। तब तक सेठानी ने एक कटोरी हलवा लाकर महात्मा को दिया कि आप खाइए महाराज। बोले आप खुश हो, ये दुखी है, क्या बात? बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला था महाराज, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। उस 5 लाख के लाभ की खुशी में मैं हलवा तल करके पूरे गांव में बांटूंगा, इसलिए मैं खुश हूं। बोले आपका पति? बोले ये बोलता है कि 10 लाख का लाभ होना था, 5 लाख का लाभ हुआ है, 5 लाख का कम हुआ है, अनुमान में कम हुआ है। तो ये 5 लाख का जो अनुमान में कम लाभ हुआ उसके लिए रो रहा है, और 5 लाख का जो अनुमान से लाभ हुआ है उसमें मैं खुश हो रही हूं। खुश होने वालों के लिए भी बहुत सारे उपाय निकल आते हैं, और रोने वालों के लिए भी बहुत सारे अंदाज निकल आते हैं। इसलिए जिनको खुश रहना है, जो मिल जाता है उसी में अपने आप को खुश कर लेते हैं, और जिनको दुखी रहना है, कुछ भी मिल जाए फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं और हमेशा रोते रहते हैं।